अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पॉलीलाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। होम टैब ड्रा पैनल और यहाँ पे जो है पॉलीलाइन हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से PL टाइप करके पॉलीलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ये थी पॉलीलाइन। और लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। लाइन पे क्लिक किया और ये 4 सेगमेंट जो है मैंने इसके ले लिए। अब पॉलीलाइन पे ये है कि इसको अगर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। अगरचे कि मैंने 4 लाइनों से इसको बनाया है, लेकिन ये एक ही ऑब्जेक्ट है। जबकि ये भी मैंने 4 लाइनें बनाई हैं, ले ये सारी सेपरेट हैं। इसको मैं सेपरेटली जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस था पॉलीलाइन और लाइन में। तो पॉलीलाइन को हम इसमें लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइंस को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे मॉडिफाई टैब में, ये जॉइन की ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इनको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये पॉलीलाइन बन गई। अब ये भी एक ही इसमें क्लिक में जो है ये सिलेक्ट हो रही है। और पॉलीलाइन को हम लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, EXPL जो है इसका शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पॉलीलाइन, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हाफ विड्थ और विड्थ की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको पहले देख लेते हैं। पहले हाफ विड्थ जो है ये चेक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। तो हाफ विड्थ ये होती है कि हमने यहाँ जो स्टार्ट किस विड्थ से करना है और एंड किस विड्थ पे करना है इसको। तो स्टार्ट विड्थ जो है ये इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ 2। एंड विड्थ जो है इसको मैं कर लेता हूँ 4। ये हमारे पास आ गई एक पॉलीलाइन विड्थ के हिसाब से। यहाँ जो है ये मैंने 2 पॉइंट लिए थे और ये 4 पॉइंट लिए थे यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें दोबारा कमांड लेते हैं और इस दफ़ा जो है ये विड्थ की ऑप्शन जो है यूज़ करेंगे। स्टार्ट पॉइंट इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ विड्थ पे क्लिक करेंगे और इसको हम वही 2 पॉइंट हम स्टार्ट इसको देते हैं विड्थ और 4 पॉइंट इसको एंड विड्थ देते हैं। तो ये जो है हमारी इसके पैरेलल में हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हाफ विड्थ थी और ये फुल विड्थ थी। हाफ विड्थ का क्या मतलब था कि इसने ये जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे ये कर्सर आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो है इसने इसको हाफ विड्थ जो है हमने दी थी। ये 2 पॉइंट ये थे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 4 पॉइंट्स थे। और विड्थ का जो है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट्स हैं। ऑप्शन मैंने दोनों में पैमाइश जो है इसकी मेजरमेंट दोनों में एक ही इस्तेमाल की है। इसमें भी 2 पॉइंट्स लिए हैं, इसमें भी 2 पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिए, यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स लिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका टोटल जो है ये डिस्टेंस कितना आया है। तो दोनों में एक लाइन लगाते हैं। इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम इसको ऑफसेट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए थे तो इसको 2 पॉइंट जो है मैं इसको ऑफसेट करता हूँ। तो यहाँ पे 1 पॉइंट इधर किया, 1 पॉइंट इधर। तो इसकी आप मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसकी मेजरमेंट लें तो ये 4 पॉइंट्स है, जबकि मैंने ये 2 पॉइंट से बनाई थी और ये भी मैंने 2 पॉइंट से बनाई थी। तो इसकी मेजरमेंट जो है ये 2 पॉइंट्स ही रही है।
तो इस पॉइंट पे जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये आपने देख लिया कि ये जो है डबल है, जितनी मैंने विड्थ दी थी उसकी डबल है। यानी कि हाफ विड्थ का मतलब यह है कि हम जो है सेंटर से जो है इसकी विड्थ जो है ये कैलकुलेट कर रहे हैं। सेंटर से यहाँ तक जो है ये 2 पॉइंट्स हैं, जबकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक चेक करें तो ये 4 पॉइंट्स बनते हैं इसके। ये जो मेजरमेंट हमें नज़र आ रही है। और विड्थ वाली जो कमांड है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 2 पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर सेंटर से चेक करेंगे इसकी मेजरमेंट, अगर हम सेंटर से चेक करेंगे तो ये 1 पॉइंट है, 1 यूनिट जो है हमारी इसकी विड्थ बनती है सेंटर से। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे अगर ये 4 पॉइंट्स है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 पॉइंट्स हैं, जबकि इसको अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से जो है ये 8 पॉइंट बनती है। तो इसको जो है चेक कर लेते हैं। इसको मैं पहली लाइनों को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं एक लाइन लगाता हूँ। इसको ऑफसेट करते हैं, 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए थे तो 4 पॉइंट्स इसको ऑफसेट करते हैं। तो ये जो है सेंटर से जो है यहाँ तक जो है ये 4 पॉइंट्स है। ये जो है यहाँ से 4 पॉइंट्स है। अगर मैं यहाँ इसकी आउटर रेंज जो है चेक करूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये 8 पॉइंट्स बनते हैं, जबकि हमारी ये 4 पॉइंट्स वाली थी ये पूरी बनी होगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ और सेंटर लाइन लगा के यहाँ से जो है इसकी मैं विड्थ चेक करता हूँ। ऑफसेट करेंगे 1 पॉइंट, तो ये आउटर जो इसके एजेस हैं नीचे वाली लाइन डिलीट करता हूँ। यहाँ से इसको अगर मैं चेक करूँगा तो ये 4 पॉइंट्स होगी। तो फुल विड्थ और हाफ विड्थ में डिफरेंस ये है कि ये सेंटर से जो है विड्थ जो है कैलकुलेट करता है, जबकि ये जो है ये टोटल विड्थ जो है इसकी उसको जो है ये काउंट करता है। अगर स्टार्टिंग जो है ये 2 थी तो यहाँ टोटल 2 है, और अगर यहाँ पे जो है ये 4 थी तो ये टोटल 4 है, जबकि अगर ये 4 थी तो इसने इसको यहाँ पर 8 बना दिया, और अगर यहाँ पे ये 2 हमने पॉइंट दिए थे तो इसने इसको 4 पॉइंट बना दिया। ये सेंटर से जो है एच तक जो है ये 2 पॉइंट्स होते। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट उस ऑप्शन पे चलते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। हम दोबारा क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसकी विड्थ जो है इसको पहले 0 कर देते हैं, एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे हम। इसके बाद नीचे हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ रही है क्लोज वाली है, इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो ये मैंने 3 लाइनें लगाई हैं। इसके बाद जो है मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा या सी टाइप करूँगा। तो सी टाइप करूँगा तो ये जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी उस पॉइंट को इसने टच कर लिया है, पिक कर लिया, तो ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट बन गया। दोबारा देख लेते हैं इसको। मैं 2 लाइनें लगाता हूँ, अब सी इंटर करता हूँ तो ये पहले पॉइंट पे जाकर इसने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये थी हमारी क्लोज ऑप्शन यानी कि सी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से एक लाइन लूँगा। इसके बाद हमारे पास अनडू की ऑप्शन है। तो अब अनडू को चेक करते हैं। या मैंने ये तीसरी लाइन लगाई है, अब इसको मैं अनडू करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक लाइन जो है ये अनडू हो गई। अगर दोबारा मैं अनडू करूँगा तो ये दूसरी लाइन भी अनडू हो जाएगी। तो ये थी अनडू वाली ऑप्शन। और नेक्स्ट हमारी जो है ऑप्शन है वो आर्क की है। तो आर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आर्क जो है ये ड्रा होना शुरू हो गई है। अब आर्क जो है इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, यानी एंगल, सेंटर, क्लोज, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, लाइन, रेडियस, सेकंड पॉइंट, अनडू विड्थ। अच्छा, ये सारी ऑप्शन जो है हम आर्क में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी एंगल के ज़रिए आर्क बनाना चाहें तो हम एंगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे एंगल मांग रहा है। अब सपोज़ मैं इसको 90 का एंगल दे देता हूँ। 90 का एंगल दिया तो इसने अब 90 के एंगल से जो है ये आर्क बनाएगा। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो दूसरा एंड पॉइंट जो है इसको मैं 100 दे देता हूँ। 100 इसकी लेंथ हो गई। इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो ये इसका एंगल चेक कर लेते हैं। मैंने 90 एंगल दिया था इसको, तो एंगुलर डायमेंशन इसके जो है ये चेक किए तो ये 90 एंगल की आर्क जो है ये बन गई।
अगर क्लिक करेंगे तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी पहले सीधी लाइन थी, उसके बाद 90 एंगल की आर्क जो है ये हमने क्रिएट की है। इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद आर्क सेलेक्ट करेंगे। आर्क के बाद आप जो है सेंटर वाली ऑप्शन जो है इसको क्लिक करते हैं। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर का ये डिस्टेंस मांग रहा है, कितना सेंटर हो, तो मैं इसको 50 का डिस्टेंस दे देता हूँ। तो ये देखें, ये 50 का डिस्टेंस जो है इसने यहाँ सेंटर से लेकर जो है ना ये 50 जो है इसने इसको पिक किया है। नेक्स्ट इसको जो है आर्क का एंड पॉइंट जो है ये पूछा, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। इसको जो है मैं जिस जगह क्लिक करूँगा वहाँ पे जो है ये आर्क हमारी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारी आर्क बन गई। अब इसका सेंटर पॉइंट हम चेक कर लेते हैं कि कितना था। सेंटर से क्लिक किया, इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये था 50। हमने 50 का इसका जो है वो सेंटर दिया था, तो इसने सेंटर जो है इस यहाँ से जो है इसने 50 जो है ये सेंटर जो है ये ले लिया 50 यूनिट्स। हम डिलीट करते हैं इसको और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। आर्क कमांड सेलेक्ट की, यहाँ से लाइन लगाई, उसके बाद आर्क सेलेक्ट करेंगे, ए फॉर आर्क। तो ये आर्क स्टार्ट हो गई। हमने पहले 2 पॉइंट्स चेक कर लिए हैं, उसके बाद डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमने आर्क बनानी है उस डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये उस डायरेक्शन से जो है आर्क जो है ये वहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो इसको चेक, जिस जगह हम क्लिक करेंगे वहाँ पे जो है हमारी आर्क क्रिएट हो जाएगी। तो ये थी डायरेक्शन आर्क। इसके बाद दोबारा जो है लाइन लेते हैं, पॉली लाइन, उसके बाद आर्क सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद हम दोबारा इसको जो है लाइन लगा सकते हैं, यहाँ से दोबारा लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोबारा लाइन कमांड जो है ये स्टार्ट हो गई है। अब इसको सी करेंगे तो टाइप करेंगे सी, तो ये पहले पॉइंट पे क्लिक होगी, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, फिर आर्क बनी, फिर लाइन बनी। दोबारा आर्क बना सकते हैं या लाइन जो है इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ये थी लाइन ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आर्क लेते हैं, लाइन ली, उसके बाद आर्क स्टार्ट की और यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करेंगे। अब जो है 90 क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये 90 की आर्क जो है ये बनना स्टार्ट होगी। जहाँ भी इसको क्लिक करेंगे वहाँ पे ये आर्क कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका रेडियस चेक कर लेते हैं, तो ये 90 रेडियस की आर्क जो है ये बन गई। डिलीट करते हैं इसको, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि ये 3 पॉइंट आर्क बनती है। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, दूसरा पॉइंट अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम दूसरा पॉइंट इसका ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट जब वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो किसी जगह हम क्लिक कर देंगे तो वो तीसरा पॉइंट इसका बन जाएगा। तो ये 3P आर्क जो है ये हमने बना दी। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है। तो ये थी हमारी 3P आर्क या सेकंड पॉइंट आर्क। इसके बाद हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, दोबारा जाते हैं, पॉलीलाइन कमांड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आर्क सेलेक्ट करेंगे, ये विड्थ की ऑप्शन है। तो यहाँ हम विड्थ पे जाएंगे, W टाइप करेंगे या विड्थ को सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट पॉइंट इसको हम देते हैं 1 का और एंड ऑप्शन जो है इसकी एंडिंग विड्थ जो है ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं 4 की। तो ये थी हमारी, ये स्टार्ट हो गई है आर्क विड्थ के साथ। तो इसको जिस जगह आपने आर्क को क्लिक करना है वहाँ पे आपकी आर्क जो है ये बन जाएगी। तो ये थी हमारी आर्क विड्थ के साथ। अच्छा, एक और चीज़ इसमें रह गई है, यहाँ से हम पॉलीलाइन लेंगे, इसको मैं विड्थ देता हूँ 1 पॉइंट और इसकी एंडिंग विड्थ जो है ये 4 पॉइंट देता हूँ। तो ये देखें यहाँ से जो है ये विड्थ स्टार्ट हो गई है, इसकी बढ़ रही है, नीचे कम है ऊपर ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद जो है ये आगे जो है मज़ीद जो है ये इनक्लाइन नहीं जाएगी, यानी कि कम से ज़्यादा नहीं होगी ये इसकी विड्थ, आगे जो है ये
कंटिन्यूसली जो है इसी जो इसकी एंडिंग विड्थ थी वही हमारी जो है ये सिलेक्ट होगी। हम इसको दोबारा अगर विड्थ देंगे तो ये फिर उसको पिक करेगी। अब यहाँ से मैं इसका विड्थ देता हूँ 6 पॉइंट की, तो आगे जो विड्थ आएगी हमारी वो 6 पॉइंट की आएगी। तो ये आप देख सकते हैं आगे जो है विड्थ इसकी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये था कि यहाँ से हमने स्टार्ट की, यहाँ तक जो है इसने ये कम विड्थ है, ये ज़्यादा है। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक इक्वल विड्थ के साथ जो है ये लाइन ड्रा हुई है। फिर मैंने यहाँ पे मज़ीद इसको विड्थ दी है तो ये इसने ज़्यादा कर दी। यहाँ पे जो थी ये 4 पॉइंट थी, यहाँ पे जो है ये 6 पॉइंट हो गई। तो ये था इस ट्यूटोरियल में पॉलीलाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।